हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। और जीव विज्ञान की यह हमने महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है जिसका यह 7वां वीडियो है। इससे पहले भी हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर मेरे वीडियो सेशंस में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद भी इन वीडियो को आकर ज़रूर देखना, जिससे आपके बायोलॉजी से संबंधित जितने भी सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनमें से एक भी सवाल छूटे नहीं। तो आइए आज का वीडियो की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है। तो देखिए, स्त्रियों को जो नसबंदी कर दी जाती है तो स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को हमने पिछले पार्ट में पढ़ा दिया था, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाती है, जबकि स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। 182 नंबर फैक्ट है, डायनासोर थे। तो डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। तो डायनासोर एक प्रकार के सरीसृप ही थे, वो जो कि मेसोजोइक काल में पाए जाते थे। तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे, जो कि ये डायनासोरों का जो राज है मानव के उत्पत्ति से पहले थे, जो पृथ्वी में पाए जाते थे। और डायनासोर जब इनका काल समाप्त हुआ, इनका अंत हो गया, उसके बाद मानव जीवन की उत्पत्ति और वनस्पतियों की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एटीपी का निर्माण घटक है। तो देखिए, एटीपी का निर्माण घटक जो है फ्रक्टोज है। तो एटीपी का निर्माण घटक कौन है, तो एटीपी का निर्माण घटक फ्रक्टोज है। अगला सवाल देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो भी आपकी क्वेरी हो या सवाल हो। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। तो देखिए, लैक्रिमल ग्रंथियाँ आंसू स्रावित करती हैं। तो मैंने हमारे जो आँखों में आंसू कैसे आते हैं, तो हमारे आँखों में लैक्रिमल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण ही हमारे आँखों में आंसू आते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो देखिए, आहार नाल में जो स्टार्च का पाचन होता है, तो स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है। स्टार्च का पाचन जो आहार नाल में होता है, और आहार नाल में जब स्टार्च का पाचन हो जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद जो बचता है उसे माल्टोज कहते हैं। माल्टोज एक प्रकार की शर्करा है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है। तो देखिए, डबल रोटी जिसे ब्रेड कहते हैं और जिसे सवेरे चाय के साथ खाया जाता है, तो डबल रोटी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है यीस्ट का, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इसको, चलिए ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है यीस्ट का। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है। तो देखिए, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा है। तो अर्थोपोडा जो संघ है वह सबसे बड़ा संघ है। तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ अर्थोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा प्राणी, तो देखिए, ठीक है, संसार का सबसे बड़ा प्राणी नहीं है। देखिए, संसार का सबसे बड़ा प्राणी पूछा जाएगा तो व्हेल मछली है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया संसार का सबसे बड़ा पक्षी। तो देखिए, संसार का जो सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग जो है उड़ नहीं सकता है, ये केवल दौड़ सकता है। तो शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग का ही प्राणी है और ये संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो भी सबसे बड़ा अंडा है पक्षियों में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। तो देखिए, सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद शहर में अवस्थित है। देखिए, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, इससे पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हुआ करती थी। जब 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, जिससे तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। और वर्तमान समय में हैदराबाद जो शहर है वह तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जबकि जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी अमरावती नई राजधानी बनी है। तो सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद शहर में अवस्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए, जनसंख्या के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। और प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है।
अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण का श्रेय किन्हें जाता है? तो देखिए, जो भारत में सर्वप्रथम हृदय का जो प्रत्यारोपण किया था और इसका श्रेय जो है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। सब दुनिया में सर्वप्रथम जो है हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है दक्षिण अफ्रीका देश के निवासी थे। और भारत में जो सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण सफल प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक। तो देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका जनक जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के कारण। गिल्स मतलब गलफड़े। तो मछलियाँ जो अपना श्वसन कार्य संपन्न करती हैं अपने गिल्स या गलफड़ों के द्वारा श्वसन कार्य संपन्न करती हैं। हम लोग सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, लेकिन मछलियों में जो श्वसन प्रणाली होती है उनके गिल्स या फेफड़ों के द्वारा संपन्न होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। तो देखिए, मछली के जो लीवर का तेल भी होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, और मछली का लीवर जो है भरपूर रूप से विटामिन डी से संपन्न होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 195 नंबर है, ऑक्टोपस एक है। तो देखिए, ऑक्टोपस एक जल में रहने वाला प्राणी है, और ऑक्टोपस का जो रक्त है वो नीले रंग का होता है, और ऑक्टोपस एक मृदुकवची प्राणी है, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, सत्य फल उत्पन्न होता है। तो देखिए, सत्य फल जो है अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। तो सत्य फल वही फल कहलाता है जो अंडाशय से उत्पन्न होता है। असत्य फल उन्नत होता है बीजांड से। तो देखिए, सत्य फल जो उत्पन्न होता है वो अंडाशय से उत्पन्न होता है, जबकि असत्य फल जो होते हैं वो बीजांड से उत्पन्न होते हैं। यही दोनों में अंतर है सत्य फल और असत्य फल का। 198 नंबर फैक्ट है, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। मानव शरीर में जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनको हमारे शरीर में उपस्थित एंटीबायोटिक्स जो हैं निष्क्रिय कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, जो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर नामक जो रोग है वो मानव शरीर के जो अंग मस्तिष्क है उसको बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। तो देखिए, अल्जाइमर जो रोग है मस्तिष्क से संबंधित रोग है, और यह मानव शरीर के अंदर उपस्थित मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो अल्जाइमर रोग जब भी पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है। और देखिए, मानव शरीर में जो सबसे कमज़ोर इकाई है वो मानव मस्तिष्क ही है, क्योंकि इसकी इकाइयों का जो पुनरुत्पादन क्षमता है सबसे कम है। और मानव शरीर में जो लीवर जो एक प्रकार का ग्रंथि है, लीवर जो है सॉरी दोस्तों, जो लीवर है उसके जो कोशिकाओं की पुनरुत्पादन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। गोबर पर उगने वाला पौधा, तो देखिए, गोबर पर जो पौधे उग जाते हैं उनको लिथोफाइट्स वर्ग में रखा जाता है। तो लिथोफाइट्स जो है गोबर में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, हार्मोन का कार्य क्या है? तो देखिए, मानव शरीर में जो हार्मोन पाए जाते हैं या किसी भी प्राणी में जो हार्मोन पाए जाते हैं उन हार्मोन का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो हार्मोन का प्रमुख कार्य होता है सभी प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं शरीर में उनको नियंत्रित करना। 203 नंबर फैक्ट या सवाल है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो देखिए, यूरिया उर्वरक में जो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है या मौजूद होता है वह किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। तो देखिए, यूरिया उर्वरक होता है उसमें जो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है वो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, प्रोटीन का पाचन होता है। तो देखिए, जो प्रोटीन का पाचन करने वाली जो हमारे शरीर में एंजाइम है वह पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन नामक एंजाइम से प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में संपन्न होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, देखिए, पा से प्रोटीन हो जाएगा, पा से पेप्सिन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद भी रख सकते हैं। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो देखिए, कोई भी वृक्ष होगा
उसको अधिक से अधिक हानि उसकी जब छाल का नाश कर दिया जाता है तो पहुंचती है। अगर आप वृक्ष की एक टहनी काट देंगे, डाल काट देंगे, तो भी वृक्ष को हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन वृक्ष का जो तना होता है उसकी अगर छाल आप उधेड़ देंगे या छाल का नाश कर देंगे तो वृक्ष को अधिक से अधिक हानि पहुंचेगी। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में जो खाद्य भाग होता है वह तना होता है। तो प्याज जो हम खाते हैं तो प्याज में हम जो तना होता है, पौधे का तना, वही खाते हैं प्याज में। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नर मच्छर पौधों का रस पीता है। तो देखिए, जो मच्छर, आप लोग सोचते हैं मच्छर हमें काटते हैं, तो जो नर मच्छर होते हैं वो मानव शरीर का खून कभी नहीं पीते हैं या किसी भी शरीर का खून नहीं पीते हैं। जो नर मच्छर होते हैं वो पौधे का रस पीकर जिंदा रहते हैं, जबकि जो मादा मच्छर होती हैं वह मानव शरीर का रक्त चूसती हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मादा मच्छर जो है रक्त चूस के अपना पेट भरती हैं, जबकि नर मच्छर जो है पौधों का रस पीकर अपना पेट भरते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है। देखिए, पौधे का जो तना भाग होता है उससे जो है हल्दी प्राप्त की जाती है। इसे कभी कभी प्रकंद भी कह देते हैं। तो पौधे का जो तना या प्रकंद भाग होता है उससे हल्दी प्राप्त की जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, पादपों में जो मूल रोमों के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है वह प्रक्रिया परासरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो परासरण की प्रक्रिया के कारण ही पादपों में मूल रोमों के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अच्छा, आज के 30 प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।